नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या हमें बड़े लोगों के पोर्टफोलियो को कॉपी करना चाहिए। जी हाँ, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो हम बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्टॉक देखते हैं, क्या उन स्टॉक में हमको भी निवेश करना चाहिए उनकी तरह। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो विजय केडिया सर जी है, ठीक है, वो एग्जांपल के लिए कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते, कोई इंफ्रा का स्टॉक हुआ या कोई बैंकिंग का स्टॉक हुआ, ठीक है, तो क्या हमें देखा देखी हमको भी उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जो विजय केडिया सर जी हुए या जो भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर है, उनके स्टॉक बहुत टाइम मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कोई 4 गुना कोई 5 गुना चल जाते हैं और उनके पास नॉलेज भी ज़्यादा रहता है, तो वो बहुत सोच समझ के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम जैसे जो रिटेलर्स है, छोटे लोग हैं, हम भी यही सोचते हैं कि भाई उनका स्टॉक देख के कॉपी कर लेते हैं। उन्होंने कुछ अगर इन्वेस्टमेंट किया तो बहुत सोच समझ के किया रहेगा। अगर उन्होंने किसी कंपनी में 150-200 करोड़ रुपया लगाया है, किसी स्टॉक में पैसा लगाया, तो भाई कुछ सोच समझ के लगाया रहेगा, तो हम भी इन्वेस्टमेंट कर देते। क्योंकि जब उन्होंने 150 करोड़ लगाया तो उन्होंने बहुत कुछ सोचा समझा रहेगा, बहुत अपनी स्टडी की रहेगी, तब जाके तो इन्वेस्टमेंट किया रहेगा। मेरा तो 10-20 हज़ार है, लगा देता हूँ, क्या डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो ये सारे थॉट हमारे माइंड में चलता रहता है, ठीक है। तो वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या हमको जो HNI कैटेगरी के लोग या जो अल्ट्रा HNI कैटेगरी के लोग रहते, विजय केडिया, राधाकृष्ण दमानी जी, मुकुल महावीर अग्रवाल, प्रेम जी, अजीम जी, क्या इनके पोर्टफोलियो को फॉलो करना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला जी हो गए, हमारे रेखा झुनझुनवाला जी हो गए, क्या इनके पोर्टफोलियो को देख के सेम अपना भी पोर्टफोलियो बनाना चाहिए या उनके स्टॉक में से पिक करके अपने को भी बाय करना चाहिए कि नहीं। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। स्टार्टिंग में बता देता हूँ, हमको बड़े लोगों का पोर्टफोलियो को कॉपी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं। अब स्टार्टिंग में बता दिया कि पोर्टफोलियो कॉपी नहीं करना चाहिए, मतलब उनके स्टॉक को देख के हमको सेम स्टॉक नहीं रखना है। अब उसके रीज़न है कुछ, आप रख सकते हो। अगर आप अपनी स्टडी कर रहे हो तो फिर आप रखो उस स्टॉक को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो रेखा झुनझुनवाला जी जो स्टॉक होल्ड करते हैं या राकेश झुनझुनवाला जी जो स्टॉक को होल्ड करते हैं या विजय केडिया सर जी जो भी स्टॉक को होल्ड करते हैं, अगर आप उन स्टॉक को होल्ड कर रहे हो ये देख के कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं करता हूँ, तो गलत हो। आप अपना दिमाग लगा के अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो एक अलग बात है। तो आपने दिमाग लगाया तो कुछ सोच समझ के लगाया रहेगा, ठीक है। अब इसमें मैं रीज़न बता देता हूँ कि आखिर हमको बड़े लोगों के पोर्टफोलियो को कॉपी क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहला रीज़न ये है कि वो एग्जिट हो जाएंगे, अपने को पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, वो एग्जिट होंगे, पता भी नहीं चलेगा। वो हमारी तरह ओपन मार्केट में एग्जिट नहीं होते। जब भी बड़े लोग किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हैवी क्वांटिटी में करते हैं, 1-1, 2-2% की होल्डिंग रखते हैं कंपनी में। यहाँ तक कि कोई कंपनी में प्रमोटर्स भी बन जाते हो। तो वो जब एग्जिट करेंगे ना तो पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो बाय सेल करते एक अलग विंडो में करते, वो किसी को बताते नहीं। अगर किसी को पता चल जाएगा ना, वो स्टॉक अपर 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 सर्किट मारने लगेगा। इसके वजह से पहले कॉपी नहीं करना चाहिए। मान लो कि विजय केडिया सर जी कोई स्टॉक में एंट्री मार रहे, अब वो कब एंट्री ले रहे आपको पता कब चलेगा? 6 महीने बाद, 3 महीने बाद। और वो सेपरेट विंडो में एंट्री लेते, और वो एंट्री लेने का तरीका क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा कि हमको पता कैसे नहीं चलता है, मैं वो भी बताऊंगा। टेंशन मतलब बहुत ज्ञान की बातें होगी इस वीडियो में, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग कॉपी करते हैं बड़े लोग का पोर्टफोलियो। और यहाँ पे देखो, सबसे पहला रीज़न में कुछ पॉइंट रख देता हूँ, फिर मैं बारीकी से उनके ऊपर बात करूँगा, ठीक है। पहला रीज़न, एग्जिट कब लेते हैं पता नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी बड़े लोग इन्वेस्टमेंट करते कंपनी में, 1-1, 2-2% होल्ड करते कंपनी को, जब इन्वेस्टमेंट करते तो वो मैनेजमेंट से बात करते, भाई तुम्हारी ग्रोथ क्या है। उनके पास इतनी ताकत है, वो बोलेंगे कि भाई तुम्हारी कंपनी में मैं 150 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 200 करोड़ रुपये के शेयर्स बाय कर रहा हूँ, कंपनी के हमको CEO से बात कराओ, MD से बात कराओ, चार्टेड अकाउंट से बात कराओ, आपकी ग्रोथ क्या है, ये बात करते हो। तो वो डायरेक्ट मैनेजमेंट से बात करते कि भाई मैं इतने शेयर्स खरीदने वाला हूँ, कोई बेचने वाला है क्या। तो उनके पास पावर है। क्या आपके पास ये पावर है? आप बात कर सकते हो मैनेजमेंट से? बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते, हम क्या है स्टॉप लॉस लगाते नहीं भाई, हम ईगो में रहते। लॉस हुआ प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे, नहीं तो प्राइस टू प्राइस निकलेंगे। ईगो रहता है कि नहीं। यहाँ पे विजय केडिया सर जी, एक स्टॉक का नाम नहीं लूँगा मैं, जो अपने कौन से है अंबानी जी के छोटे भाई, उनकी कंपनी, उनका स्टॉक है, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। जो बड़े भाई है अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी नहीं, जो उनके भाई है अपोजिट, ठीक है। उनके एक स्टॉक में विजय केडिया सर जी ने इन्वेस्टमेंट किया था, लॉस में बाहर निकले, समझे।
तो स्टॉप लॉस लगाते, हम लगाते नहीं, तो हम क्यों उनके पोर्टफोलियो को कॉपी करें। सोर्स ऑफ नॉलेज बहुत रहता है। जो बड़े लोग रहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं 150, 200, 300 करोड़ की, उनके पास सोर्स ऑफ नॉलेज रहता है, क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट से बात करने की ताकत रहती है। मैनेजमेंट को सीधा फ़ोन लगाएंगे, भाई तुम्हारी ग्रोथ कितनी होने वाली वो बताओ, आगे तुम्हारे ऑर्डर्स इतने मिलने वाले क्या, तुम ये कंपनी एक्वायर कर सकते हो क्या, तुम्हारी ताकत क्या है, ये सब बात करेंगे। इनके पास सोर्स ऑफ नॉलेज है, नॉलेज बहुत है। अपने पास लिमिट है, जो इंटरनेट पे वही है, अंदर की बात अपने को नहीं पता। कभी कभी देखो कोई कोई ऐसा स्टॉक रहता है जो बहुत ख़राब रहता है, मतलब पी अपने को माइनस लगेगा, नेट प्रॉफिट भी माइनस में लगेगा, आरओसी की बात करें तो 10 रहेगा। हम क्या बोलेंगे, अरे यार इग्नोर करो, ये कैसी कंपनी, अपन की इन्वेस्टमेंट करें तो अपने क्राइटेरिया में नहीं आ रहा। पर वहीं एक न्यूज़ निकल के आती है 2-3 महीने के बाद कि भाई ये बड़े आदमी ने या बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, स्टॉक अपर सर्किट मारता और स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस देने लगता है। तो रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि इनके पास सोर्स ऑफ नॉलेज रहता है, ये टाइम देख के हथौड़ा मारते। मेन अगर कुल मिला के बोलो तो इनके पास पैसे की पावर है। तो सोर्स ऑफ नॉलेज रहता है, टाइम देख के हथौड़ा मारते और वो कंपनी वहाँ से भागने लगती है। अपने को कुछ समझ में नहीं आता क्या होता है नहीं होता है। जब तक पता चलेगा कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, वो स्टॉक का प्राइस डबल हो चुका रहेगा, तब बोलेंगे अब क्या करें लेके, समझे। तो सोर्स ऑफ नॉलेज रहता है उनके पास। होल्डिंग पीरियड उनका फिक्स रहता है, होल्डिंग पीरियड अपने को इतने टाइम ही करना है, इतने समय तक ही करना है, लॉस हुआ तो बेच देना है। तो ये भी एक रीज़न है। क्या हम इन सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। रिस्क कैपेसिटी, रिस्क लेते हैं, रिस्क कैपेसिटी उनकी रहती है, एवरेज करने की ताकत रहती है, गिरते मार्केट में वो खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। अगर बियर मार्केट में उनका स्टॉक 50% गिर जाए तो बेचते नहीं है। अगर उन्होंने मैनेजमेंट वगैरह सबसे बात करके रखा है तो बेचते नहीं है, ठीक है। और बात ही करके रखेंगे ना भाई, 150 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ जब कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे तो किसी से कुछ सोच समझ के, कंपनी के मालिक से कुछ सोच समझ के इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल भी दूंगा एक स्टॉक का। टारगेट रखते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं, वही बात है कि अपना टारगेट रखते, ये टारगेट रहा, धीरे धीरे माल बेचते और वो किसी को पता क्यों नहीं चलता है, मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस रखते। अभी देखो इसके में सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं, ये मैं जो सेकंड पॉइंट आपके साथ बोला कि मैनेजमेंट से बात करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी बीच में देखो एक ज्वेलरी सेगमेंट का स्टॉक था, गिरने लगा था, धड़ाधड़ गिरने लगा। 795 का भाव कितने पे आ गया, 420 पे आ गया। तो इसमें हम क्या है, अपने पास नॉलेज कम है, अंदर क्या बात चालू है नहीं चालू है अपने को कुछ पता है, कुछ नहीं पता है, जीरो नॉलेज है। लिटरली बोल रहा हूँ, अपने को कुछ नहीं पता। अपने को यही दिख रहा है कि इधर से एक अफवाह उठी, ये बेचने लगे, ये गिरना लगा, बस इतना ही पता है। ये सीधा मैनेजमेंट से बात करते, जो बड़े लोग रहते उन फ़ोन करके पूछते ये सही बात है क्या। मैनेजमेंट तो अब उनको तो गलत बोलेगा नहीं भाई, फ़ोन पे सीधा मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं ना। तो मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट से पूछेंगे विजय केडिया सर जी कि भाई तुम्हारी कंपनी में दिक्कत है क्या, मेरा इतना इन्वेस्टमेंट है, वो जो बात रहेगी वो क्लियर बता देगा, बोलेगा नहीं ये तो ऐसी बात ही नहीं है। तो वो होल्डिंग रखेगा प्लस एवरेज करेगा। इसके वजह से हमको कभी भी बड़े लोगों का पोर्टफोलियो कॉपी ही नहीं करना चाहिए। और सबसे मेन बात, वो एंट्री कब लेते हैं, एग्जिट कब लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है, मैं आपको बताता भी हूँ। ये बात बहुत कम लोगों को पता रहेगी शायद, मतलब बहुत कम लोगों को। देखो बड़े लोग ना सीधा पहली बात ओपन मार्केट से माल उठाते ही नहीं है। अगर कोई भी बड़ा आदमी 1% से ज़्यादा की होल्डिंग लेता है किसी कंपनी में, उसको ये न्यूज़ डिस्क्लोज मतलब ओपन करनी पड़ती है, बताना पड़ता है सेबी को, उनको कि मैं 1% से ज़्यादा होल्डिंग कर रहा हूँ। तो पहली बात, अगर कोई 1% से, क्या मतलब बहुत लोगों का इसमें ये भी सवाल रहेगा कि क्या कोई 1% से ज़्यादा होल्डिंग रखता ही नहीं, क्या करते हैं, वो एक अलग तरीके से करते। अगर वो 1% की होल्डिंग ओपन मार्केट में सीधा बाय करे, या उन लोग का तो एक विंडो फिक्स रहता है, बायर सेलर रहते हैं, वो अपने टाइम पे करते हैं, ठीक है। फिक्स प्राइस भी रहता है कि ये प्राइस पे करेंगे, वो प्राइस पे करेंगे, ठीक है। तो 1% का वो करते हैं, डिस्क्लोज भी होता है न्यूज़, पर तुरंत नहीं होता है, 3 महीने बाद होता है। जबकि सेबी का रूल है करना पड़ता है डिस्क्लोज तुरंत। पर तुरंत क्यों नहीं होता है उनका न्यूज़? क्योंकि वो खुद नहीं करते बाय, थर्ड पर्सन से वो बाइंग सेलिंग करवाते। जी हाँ, मार्केट में ऐसे थर्ड पर्सन है। मान लो कि मैं एक थर्ड पर्सन हूँ, ठीक है, मेरी एक थर्ड पर्सन कंपनी है। मैं एग्जांपल के लिए भी बताऊंगा, टेंशन मत लो कौन ये सब करता है।
मान लो मैं एक थर्ड पर्सन हूँ, ठीक है, मुझे एक बड़े आदमी को शेयर्स लेके देना है, तो मैं क्या करूँगा, शेयर्स उठाऊंगा मैं अपने कंपनी के नाम पे और इसको शेयर्स ट्रांसफ़र कर दूंगा। शेयर्स बाय करने पे वो बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मैं इतने क्वांटिटी में बाय किया हूँ, वो तो ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। पर कोई थर्ड बंदा है, उसकी तो कुछ वैल्यू ही नहीं। मान लो कि मैं एक एलएलपी कंपनी हूँ, ठीक है, मैं एक एलएलपी कंपनी हूँ, मान लो कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एलएलपी कंपनी हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 11-10 को बाय करूँगा, 11-20 को सेल कर दूंगा। 11-10 को बाय करूंगा, 11-20 को सेल कर दूंगा। वो सेल नहीं करेंगे, वो ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र पे कोई भी रूल नहीं है। शेयर्स अगर ट्रांसफ़र करते हो तो कोई भी डिस्क्लोज़र आपको देना नहीं है किसी को, ये रूल है, समझे। तो मैं अगर मान लो या कोई आदमी बड़ा पर्सन है तो किसी थर्ड पार्टी को पकड़ेगा, तो बोलेगा कि मेरे बिहाफ में तू शेयर्स खरीद, क्योंकि तेरी वैल्यू नहीं है। और अपनों को क्या लगेगा, ये साला 11-20 पे बाई किया, 11-30 पे बेच दिया, ये लगता है ट्रेडिंग कर रहा है क्या स्टॉक में। तो अपने को कुछ नहीं समझ में आएगा। आप देखो, आप किसी के स्टॉक के ट्रेडिंग में, मतलब ट्रेड्स में जाओगे ना, ट्रेड्स में screener.com पे ट्रेड्स पे जाना, आपको दिखेगा कि ऐसे बहुत सारे एलएलपी कंपनी रहते, वो 11-20 पे खरीदेंगे, 11-30 को बेच देंगे, 12 बजे खरीदेंगे, 3 बजे बेच देंगे। तो अपने को क्या लगता है, ये एलएलपी कंपनी है तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये तो ट्रेडिंग करते रहेंगे, मतलब 100 पे उठाया, 110 पे बेच दिया। वो ट्रेडिंग नहीं करते, वो किसी के बिहाफ पे शेयर्स खरीदते हैं। ये भाई नॉलेज ना, मतलब आपको किसी कोर्स में ही मिलेगा, हम तो यहाँ पे फ्री में लुटा रहे भाई, सबका भला हो, समझे। तो वो किसी के बिहाफ पे शेयर्स खरीदते। कोई एलएलपी कंपनी आपको दिखेगी, आप देखो ना, आपको दिखेगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये साला 1 लाख क्वांटिटी शेयर्स उठाया, 111 पे और 112 पे बेच दिया। ये क्यों किया इसने, ट्रेडिंग किया क्या, 1 रुपये के मार्जिन पे बेच दिया क्या, नहीं। वो किसी के बिहाफ पे शेयर्स बाय किए और उसको ट्रांसफ़र कर दिए। बाय और सेल उसने किया तो डिस्क्लोज हो गया न्यूज़। अब वो एलएलपी कंपनी ने किया, अपने को क्या घंटा फर्क पड़ेगा, अपन तो बोलेंगे तो साला खरीद के बेच रहे हैं, तो अपन तो न्यूट्रल रहेंगे। पर जब वो खरीदा और बेचा किसको, ये नहीं पता चल रहा है, क्योंकि बेचा मतलब किसको ट्रांसफ़र किया वो नहीं बता सकते, वो छुपा सकते हैं अपन। तो बड़े लोग क्या करते हैं कि वो किसी थर्ड कंपनी को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि तू मेरे बिहाफ पे शेयर्स खरीद और मुझे ट्रांसफ़र कर, नाम तेरा है पर काम मेरा होए, समझे। और ये डायरेक्ट अगर बड़ा आदमी विजय केडिया सर जी जाए स्टॉक को बाय करे, और मान लो आज बाय किया और 10 दिन बाद में न्यूज़ निकल के आती, स्टॉक साला 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। वो लोग इतने मतलब हाइप हो जाएगा ना कि विजय केडिया सर जी ने बाय किया, लोग मतलब किसी भी रेट पे उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे, मतलब स्टॉक क्रैश हो जाएगा पूरा, बाय बाय बाय, समझे। तो बड़े लोग ये सारे दिमाग लगाते, इसके वजह से हमें कभी भी बड़े लोगों का पोर्टफोलियो को कॉपी नहीं करना चाहिए। ये कुछ रीज़न थे, ठीक है, ये रीज़न है। उनका होल्डिंग पीरियड रहता है, सोर्स ऑफ नॉलेज रहता है, मैनेजमेंट से बात करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, एग्जिट कब ले हमको पता नहीं चलता। अब उनको एग्जिट भी लेना रहता है, वो किसी से बात कर लेते कि भाई मेरे पास 1 लाख क्वांटिटी शेयर से 2000 के रेट से बेचना है, तू इंटरेस्टेड है क्या। वो बोलेगा हाँ ठीक है, हम कंपनी से बात करके एक फ़िक्स विंडो तय करते हैं, उस विंडो में मैं आपको शेयर्स ट्रांसफ़र कर दूंगा या बेच दूंगा। फिर न्यूज़ निकल के आती है हमको 2 महीने बाद, किसी ने बल्क डील में इतने माल उठा लिए, किसी ने बल्क डील में इतने माल खरीद लिए, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है, ओवरऑल इनके पास पावर है, इनके पास नॉलेज है, इनके पास सारी चीज़ें हैं, ये सब छुपा छुपा के करते हैं और अपने टाइम के हिसाब से करते हैं, अपने कंफर्टेबल टाइम से करते हैं, और जो भी चीज़ें करते हैं हमको लेट पता चलती है, बात ख़त्म। तो इसके लिए हमको इनके पोर्टफोलियो को बिल्कुल कॉपी नहीं करना। आप ये चीज़ कर सकते हो, एक अच्छी बात मैं बता देता हूँ कि इनके पोर्टफोलियो की कंपनी को कॉपी करके आप अपनी उस पर स्टडी कर सकते हो और फिर डिसीजन ले सकते हो, समझे। बड़े लोग क्या करते हैं, मान लो बड़े लोगों ने इतनी बड़ी मूवमेंट पकड़ी स्टॉक में, बात को समझने की कोशिश करना, बहुत लाख टके की बात बता रहा हूँ। बड़े लोग क्या है ना, इतनी बड़ी मूवमेंट पकड़ते, ठीक है, मतलब वो एकदम बॉटम पे उठाया टॉप पे बेचते, यही करते ज़्यादातर। देखो टॉप बॉटम कोई नहीं पकड़ पाएगा, यहाँ पे मेरे को कोई मतलब बोलना मत, टॉप बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाएगा, ये कैसे पकड़। एक बात को समझो आप, ठीक है, बड़े लोग क्या करते, बॉटम पे बैठते हैं, ऑलमोस्ट टॉप पे निकलते।
अब ये बॉटम पे कब बैठे अपने को पता नहीं, कब कौन सा ट्रेड ले, कहाँ ले, कौन से विंडो से, मतलब कब छुपा छुपा के बाइंग विंग करे, जो अभी मैंने सारी नॉलेज आपको बताई, अपने को पता नहीं। तो बॉटम पे कब बैठे अपने को पता नहीं, पर अपने को 2 महीने बाद पता चलेगा, मतलब यहाँ पता चलेगा। मान लो 2 महीने का पीरियड, जब स्टॉक का प्राइस यहाँ आ जाएगा, यहाँ पता चलेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस कंपनी को कॉपी करके, उस कंपनी में अपनी स्टडी करके इतने बड़े मूवमेंट पे इतना बड़ा मूवमेंट निकाल सकते, ये कर सकते, ये कर सकते, ठीक है। बहुत नॉलेज, स्मार्ट हो तो ये कर सकते हो आप। बड़े लोगों की स्टॉक में मूवमेंट इतनी होती है, इतना मूवमेंट लेके निकलते हो, इतना बॉटम पकड़ा टॉप पे उठाया। अपन तो इतना मूवमेंट नहीं लेके, ये पूरा मूवमेंट तो नहीं लेके जा सकते घर पे, पर अपन इतना मूवमेंट तो लेके जा सकते इसमें से। समझ रहे हो ना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? इतना बड़ा तो मैं मूवमेंट निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को 2 महीने बाद पता चला तो मैं उस पर स्टडी कर सकता हूँ, अपने लेवल्स लगा सकता हूँ, 200 मूविंग डे एवरेज सारे लेवल्स लगा के मैं उस हिसाब से स्टडी कर सकता हूँ उस पर, ठीक है। अपने डिसीजन बना सकता हूँ। तो मेरी किस्मत में इतना मूवमेंट नहीं रहेगा मैं मानता हूँ, पर इतना तो लेके निकल सकता हूँ। मतलब मैं एग्जांपल के लिए बता भी देता हूँ। मान लो मैं चीज़ का ले रहा हूँ, स्टॉक का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई मैं, ठीक है, कोई कंपनी, मान लो कि कोई XYZ कंपनी है, ठीक है, उसका प्राइस 100 रुपये है। 100 रुपये पे किसी बड़े ने एंट्री मारी, ठीक है। अपने को पता नहीं चलेगा कि 100 पे एंट्री मारी, पता कब चलेगा? जब स्टॉक का प्राइस 150 हो जाएगा तब। यही होता है, यही होता है मार्केट में। पता कब चलता है? जब भाग जाता है। कोई XYZ कंपनी है, उसमें बड़े लोगों ने 100 रुपये पे एंट्री मारी, अपने को पता चला 150 पे, तो अपने को क्या, 150 पे हम अपनी स्टडी कर सकते हैं, वहाँ पे डिसीजन बना सकते हैं। तो 150 में हमने डिसीजन बनाया। मान लो बड़ा लोग 500 पे निकल रहे, या 400 पे निकल रहे, या 300 पे, मैं चलो मानता हूँ 300 पे बड़े लोग निकल रहे, 100 पे एंट्री मार रहे, 300 पे निकलने वाले, क्योंकि एक बड़ी मूवमेंट में ही निकलेंगे जब इन्वेस्टमेंट किया इतना बड़ा। तो अपन क्या कर सकते हैं, 150 पे डिसीजन बना सकते, 200 पे अपन भी निकल सकते। तो अपन ने क्या किया, 100 और 300 बीच की जो बड़ी मूवमेंट है उसमें से एक छोटा मूवमेंट निकाल दिया, यही कर सकते। बाकी इससे ज़्यादा कोई स्मार्ट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, उसके पॉइंट मैंने अभी वीडियो में कवर किया, ठीक है। सोर्स ऑफ नॉलेज, कब एग्जिट लेंगे, कभी किसी को नहीं पता चलेगा, ठीक है। थर्ड पर्सन को पकड़ेंगे, थर्ड कंपनी को पकड़ेंगे, LLP कंपनी को पकड़ेंगे। आई होप किसी को LLP कंपनी पता हो, गूगल पे जाके देखना, नहीं अगर समझ में आए। अब कोई स्टॉक का ना वो देखना, बल्क डील की डिटेल निकाला, उसमें दिखेगा आपको कि कोई भी स्टॉक रहे, उसका बल्क डील बस उठाना, कोई भी स्टॉक रहे, उसमें आपको दिखेगा कि स्टॉक को 13 रुपये पे उठा के 14 पे बेचा गया है, 14 रुपये 20 पैसे पे उठा के 15 रुपया बेचा गया है, 20 रुपये पे उठा के 20 रुपया 10 पैसे पे बेचा गया है। ये ट्रेडिंग नहीं होती है, ये बड़े लोगों के बिहाफ पे शेयर्स को बाय किया जाता है उन कंपनी के जरिए, ठीक है। अपने को क्या लगता है ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसके लिए हम कंपनी को इग्नोर करते हैं, और अपने को पता भी नहीं कि किसको शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि शेयर्स ट्रांसफ़र करने पे डिस्क्लोज करने का रूल ही नहीं है। हाँ, जब आप 1% से ज़्यादा बाय कर रहे हो तब डिस्क्लोज कर सकते हो, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई मैंने 1% से ज़्यादा होल्डिंग रखी है इस कंपनी में, मैं डिस्क्लोज करता हूँ। पर मैं जब शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तब डिस्क्लोज नहीं करना मेरे को, ठीक है। तो ये सारे कुछ बड़े गेम होते हैं अंदर, समझे। इसके वजह से बड़े लोगों के पोर्टफोलियो को फॉलो नहीं करना चाहिए। फॉलो करना है तो कंपनी को फॉलो करके आप अपनी स्टडी करके एक उसमें से मूवमेंट निकाल सकते हो, जो भी उसका मूवमेंट होता है कंपनी का, अप एंड डाउन, जो भी, मैं थोड़ा डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है। जो प्राइस का मूवमेंट होता है, एक प्राइस का मूवमेंट निकाल सकते हो, पर उनकी तरह बॉटम पे बैठ के टॉप पे नहीं जा सकते, ठीक है। और उनके पास पावर रहती है मैनेजमेंट से बात करने की। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक बता दिया, जब भी कंपनी में कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ वहाँ से बात, देखो कोई भी न्यूज़ हमारे पास जो आती है ना, वो फिल्टर होके आती है, वो म्यूचुअल फंड से फ़िल्टर होके आएगी, फिर जी न्यूज़ या जो भी मीडिया बता रही है वहाँ से फ़िल्टर होके आएगी, फिर सोशल मीडिया से फ़िल्टर आके फिर हमारे पास आएगी। बट कुछ न्यूज़ कंपनी में कुछ गलत होता है उसी दिन, तो फ़ोन करता है सीधा बड़ा आदमी, जो भी इन्वेस्टर है, कि क्या बात है, ऐसी बात है। वो बोलेगा नई बात है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, फिर गिरने दो कितना भी, हम एवरेज मारेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें होती है। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और वीडियो में हमने कोई स्टॉक का नाम भी नहीं लिया, तो कोई डरने वाली बात भी नहीं है। मुझे डरने की बात नहीं है, क्योंकि सेबी के बहुत सारे रूल्स है।
बाकी मेरे इस वीडियो में किसी भी तरह का टिप्स वगैरह नहीं है, ध्यान देना। कोई भी मैं आपको इशारा नहीं कर रहा हूँ किसी स्टॉक के लिए। और बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।